मैं कहता हूं कि आप 60,000 रुपए महीना कमाओगे, 60,000 रुपए कमाओगे एक छोटा सा दुकान खोल करके। आपको विश्वास नहीं है ना? बता रहा हूं। अगर आप बेरोजगार इंसान है, गरीब इंसान है, अगर कुछ करना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियोज में पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्तों। अगर वास्तव में आप गरीब हैं, बेरोजगार हैं, तो इस वीडियोज को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, आप महीने का 60,000 रुपए कमा सकते हैं एक छोटा सा दुकान खोल करके, और ग्राहक ग्राहक खुद चल करके आपके पास आएगा। ग्राहक खुद चल करके आपके पास आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा काम कोई भी इंसान है उसको शुरू कर सकता है। इसमें ज्यादा पूंजी की भी जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी मशीनें रखने की भी जरूरत नहीं है। एक ऐसा काम अपने गांव में, अपने शहर में रह करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियोज को शुरू करते हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं यार, वीडियोज को एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए यार, कर दीजिए, है ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। देखो, मैं कभी भी आप सभी के लिए जो भी वीडियोस बनाता हूं, सोचता हूं कि 2,000, 5,000, 10,000, 50,000 रुपए से नीचे का ही, मतलब उससे कम का ही मैं बताऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पूंजी नहीं है, करना बड़ा चाहते हैं, तो करें तो क्या करें। मैं उसका जवाब जो है ना हर वीडियोज में देने का प्रयास करता हूँ। ना मेरे पास पैसा है, ना पूंजी है, क्या ऐसा काम करें कि मेरे को बेचने की भी चिंता ना रहे, मैं अपने गांव में रह करके स्टार्ट कर सकूं। ऐसा कौन सा काम है? तो मैं चाहता हूं कि अपने वीडियोज में आपका इसका जवाब दे दूं। आप इस वीडियोज को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा हटा के इसको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं हर वीडियोज में कहता हूँ, दुनिया में बहुत सारे काम पड़े हैं जो आप कर सकते हैं। मुझे एक काम ठीक लगा, एक लड़का है, उसका नाम संदीप है, मेरे जान पहचान का ही है ना। वो काम को मैंने देखा उसका, तो मुझे लगा यार ये मुझे बताना चाहिए उन भाइयों को जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। उसने क्या किया है, वो जानते हैं क्या काम करता है? वो काम करता है बढ़ई का। अब देखिएगा, घबराइएगा मत और इसको छोड़ करके भागिएगा मत। अरे बाप रे बाप, ये तो मुझे बढ़ई का काम करना है। नहीं नहीं नहीं, समझा रहा हूं। वो क्या करता है? बढ़ई का काम। कौन सा काम? क्या बनाता है? जो होता है ना पलंग, पलंग जानते हैं, जरूर जानते होंगे। मेज, मेज जानते हैं, हाँ। कुर्सी जरूर जानते होंगे, ये सब तो आपने सुना ही होगा। पलंग, मेज, कुर्सी, चारपाई, है ना, इस तरीके का कुछ वो बनाता है। और क्या बनाता है? महिलाओं का जो होता है ना सिंगारदान, जिसको बोला जाता है, जो श्रृंगार करती हैं, शीशा लगा होता है। हमारे यहाँ तो सिंगारदान ही बोला जाता है, अब आपके यहाँ पता नहीं क्या बोला जाता है। सिंगार दान, सिंगारदानी ऐसे बोला जाता है, ठीक है। पलंग, मेज, कुर्सी, चारपाई, सिंगारदानी, ये सब बनाता है। और अब देखिए वो कमाता कैसे है। ये सब उसने क्या किया है? पहले उसने सीखा है। पहले उसने क्या है? सीखा है। अगर आप सीखेंगे तो बढ़िया बात है, नहीं सीखेंगे तो भी मैं बता रहा हूं कि अगर आपको नहीं सीखना तो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। वो क्या करता है, आजकल ये जो भी सामान है किस चीज का बनता है? प्लाई का। क्या चीज का बनता है? प्लाई का। उसमें क्या लगा होता है? सनमाइका। सनमाइका, सनमाइका बोले तो जो चिकनाहट सा जो होता है ना, जो मतलब देखने में सुंदर लगता है, उसको सनमाइका कहते हैं। उसको उस पर चिपकाया जाता है ना, फेविकोल से उसको चिपकाया जाता है। वो क्या करता है कि प्लाई खरीद के लाता है। प्लाई क्या करता है? खरीद के लाता है और उस पर सनमाइका चिपका करके उसको बेहतरीन डिजाइन में, है ना, बनाता है। और बना करके रखता है, कुछ नहीं करता है, रखता है बना करके। आप अगर काम सीखे हैं, अगर ये सब काम आपको आता है, अगर सीखे हैं तब तो बढ़िया बात है, नहीं सीखे हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर देखो आपके हाथों में हुनर है, आप इसको सीख लेते हैं तो सबसे बढ़िया काम करेंगे। और इसमें इतना ज्यादा पैसा है, इतना ज्यादा, एक एक आदमी आकर के 60,000 रुपए एक बार देता है, एक लाख रुपए एक बार देता है। आप जानते हैं कैसे? बताता हूं। देखिए, उसका उम्र, जो इस लड़की के बारे में आपको बता रहा हूं, उसका उम्र मात्र 19 या 20 साल का है, 20 साल का है, ठीक है। लेकिन उसने काम सीखा है, और काम सीख करके क्या करता है, लोगों के घर में क्या होती है? शादी, शादी होती है ना, लड़की की शादी होती है, उसमें ये सब पलंग, कुर्सी, मेज, है ना, ये सब सनमाइका वाले जो होते, देखो हर कोई अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने पैसों के हिसाब से, बजट के हिसाब से ये लड़कियों को जो है ना सामान देता है। हर कोई अपने जितना उसका पैसा है उसके हिसाब से, कोई 20,000 वाला भी आता है, कोई 50,000 वाला भी आता है, कोई एक लाख रुपए वाला भी आता है, और कोई उससे भी बड़ा आता होगा, है ना। लेकिन गांव में तो यार 1 लाख रुपए से नीचे का ही जो है ना ये सब सामान लोग देते हैं अपने लड़कियों को। तो वो क्या करता है ना, साटा लिखता है इसका। साटा बोले तो बोलता है, लोग कहते हैं मेरे यहाँ 22 तारीख को शादी है, 6वें महीने में, लोग कहते हैं, वो कहता है ठीक है,
अब इसके 1 महीना पहले इस बंदे के पास जाते हैं, इसने एक छोटा सा दुकान खोला हुआ है और उस दुकान में आकर के बोलते हैं, ये क्या करता है, साटा लिखता है कितने में, 50,000 का, 60,000 का, 1 लाख रुपए का, है ना। इस तरीके से उनको दिखाता है कि ये 1 लाख रुपए वाला है, ये 60,000 रुपए वाला है। कुछ उसने कार्ड बना रखे हैं, कुछ उसने सामान का फोटो खिंचवा रखे हैं, लोगों को दिखा करके बोलता है ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है, आपको कौन सा चाहिए। अब जिनके पास जितना बजट होता है उसको वो पसंद करते हैं और पसंद करके बोलते हैं मुझे ये चाहिए। अब वो क्या करता है, अब कुछ कारीगरों को और बुलाता है, अपने जैसे कुछ कारीगरों को और बुलाता है और उनको दिहाड़ी देता है 700 रुपए 800 रुपए एक दिन का, है ना। तो अब वो आकर के इसमें हेल्प करते हैं, उसको मदद करते हैं। ये जो काम है वो जो 1 लाख रुपए का या 60,000 रुपए का जो काम ले रखा है उसको 5 दिन में 10 दिन में सब बना करके रेडी कर देते हैं और इस बंदे को दे देते हैं। इस तरीके से अगर वो 60,000 रुपए का है, ऐसा मान के चलो कम से कम वो 10,000 रुपए बचा लेता है, 10,000 रुपए बच जाते हैं। वो बताता है कि मुझे 10,000 रुपए बच जाते हैं। अगर 60,000 का कोई लिया है तो उसमें 10,000 रुपए मुझे बच जाता है। ये पेंट करा के ये सब लगा करके, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर लगन नहीं होता है, अगर लोगों के घर में शादी नहीं होती है तो जो बेला टाइम होता है, जो मतलब कि खाली टाइम होता है, उस वक्त ये अपने हाथों से बनाता है, मिस्त्री को रख करके बनवाता है और बना बना करके स्टॉक रखा हुआ है। 4 सेट 5 सेट 10 सेट बना करके अपने घर में ये स्टॉक रखा हुआ है और एक छोटा सा दुकान किया है, एक छोटा सा बोर्ड लगाया है और उस बोर्ड की वजह से, उस दुकान की वजह से लोग इसके पास आते हैं। इसका नाम इतना ज्यादा फैल गया है, उस 20 साल के लड़के का नाम इतना ज्यादा फैल गया है कि अब ये देखो, एक ये शादी वाला एक ऐसा होता है ना कि लोग इसमें दिल खोल करके खर्च करते हैं, पैसे मतलब दिल से खर्च करते हैं और अपने मर्जी के हिसाब से ना लोग सामान भी लेते हैं। तो ये जान गया है, समझ में इसको आ गया है। अब ये इसी तरीके से जो है बना बना करके रखता है और ग्राहक अपने आप इसके पास आते हैं, इसको बुलाना नहीं पड़ता है, ग्राहक खुद चल करके आएगा और एक सेट में 10,000 5,000 10,000 5,000, ये महीने का कम से कम मैं आपको बता दूं 15 सेट भी बेच देता है, 15 सेट। अब सोच लीजिए, अगर सिर्फ ज्यादा नहीं, अगर 8,000 रुपये भी अगर ये बचा रहा है एक सेट में तो 1 लाख से ज्यादा का ही होता है, 1,20,000 रुपये होता है। सोच लीजिएगा, अगर वो 5,000 बचा रहा है तो कितना कमाएगा, 10,000 रुपये बचा रहा है तो कितना कमाएगा। तो उसने क्या किया है, वो अगर ये कहीं जॉब करता, कहीं जा करके नौकरी करता, इतना वो कमा पाता। इसने ना ज्यादा पूंजी लगाया, ना ज्यादा पैसे लगाया, लोगों को पैसे से ही जब वो लिखवाने आते हैं, जब वो बोलते हैं कि मुझे बनाना है, बातचीत पक्की हो जाती है, उसी समय जो भी 60,000 रुपए का अगर बात किया है तो वो 30,000 रुपए ले लेता है तुरंत, और 30,000 रुपए ले करके उन पैसों से सामान मंगा करके कारीगरी कराना बनाना शुरू कर देता है। ये अलग से घर से पैसा नहीं लगाता है, ना इसको कोई लकड़ी कटाने की चिंता है, ना इसको कोई वो करने की चिंता है, कुछ नहीं। सब कुछ बना बनाया ऑलरेडी मार्केट में मिल रहा है, जा करके खरीद करके लाता है और कील मार के ठोक ठा करके एकदम रेडी करके लोगों को दे देता है। ये एक ऐसा बिजनेस मुझे लगा कि कोई भी इंसान अनपढ़ है, बेरोजगार है, गरीब है और वो कुछ करना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, अगर वो बहाना नहीं बनाना चाहता, वो करना चाहता है, वो इस काम को कर लेगा। गांव में ये बहुत ज्यादा चलते हैं, शहरों में भी चलता है। हालांकि शहरों में अब देखो कारीगरी में भी बहुत कारीगरी होती है, मैं ये नहीं कहता कि सब कारीगरी आपको आता है, लेकिन जो आपको आता है उतना तो कम से कम करो यार। जो नहीं आता है, जितना सीख सकते हो उतना तो आप सीखो और सीख करके एक छोटा सा दुकान खोलो और कमाओ ना यार। कौन रोका है, कोई नहीं रोका है, आप अपने आप को खुद रोकते हो। अभी देखो, इसमें 100 लोगों में से 80 लोग ऐसे होंगे जिनको ये समझाने के बावजूद भी हजम नहीं होगा और वो कहेंगे यार मैं अब ये थोड़ी करूंगा, अब मुझे तो कोई कागज पत्र वाला काम चाहिए, ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो इतना ज्यादा ज्ञानी हूं कि ये सब तो मैं कभी कर ही नहीं सकता। अरे तो बेरोजगार की तरह घूमते रहो, कौन रोका है आपको, कौन बोलेगा कि भाई आप करो। आप कुछ करो या ना करो, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा, आपका पड़ेगा, आपके बच्चों पे पड़ेगा, आपके जीवन पे पड़ेगा। अगर कुछ नहीं करोगे तो वही बेरोजगार होंगे, आप गरीब होगे, पैसों की तंगी होगी, बच्चों का अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तबीयत खराब होगा, पैसा नहीं रहेगा, दवाई नहीं हो पाएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सोचना आपको चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, मेरा क्या लाभ है, जो मैं बता रहा हूं ये बताने का सिर्फ एक मकसद है। इस वीडियोज को देखकर कोई भी इंसान अपने जीवन में, अगर एक भी इंसान अगर कुछ कर लेता है ना, तो ये वीडियोज बनाना मेरा सफल हो जाएगा। मैं अपनी जिंदगी को, अपने उस भगवान को बार बार ये कहूंगा कि चलो यार, भगवान ने मेरी जो भी जिंदगी दी, कम से कम मैंने किसी को हेल्प किया, मैं किसी की जिंदगी में आकर के कुछ तो ऐसा किया, कोई भी ऐसा गरीब आदमी को बताया जो अपने जीवन में कामयाब हो गया। अगर कामयाब हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी।
चलिए, ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता है फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।